गुड मॉर्निंग। वर्कशीट 26 प्रखर इंग्लिश कक्षा 8 कॉम्पिटेंसी दक्षता स्पीक्स वर्ड्स शब्दों को बोलो सेंटेंस ऑन ए थीम अप्रोप्राइटली अर्थात उसकी मेन थीम के लिए उचित थीम के लिए शब्द और वाक्यों के लिए। पेयर विद ए फ्रेंड इन क्लास क्लास में अपने मित्रों में जोड़ा बनाओ। एंड डिस्कस सम और डिस्कस आपस में विचार विमर्श करो सम वर्ड्स उन कुछ शब्दों के ऊपर। एंड और सेंटेंस ऑन ए नो बैग डे इन योर स्कूल और सेंटेंस ऑन नो बैग डे पर स्कूल के अंदर सेंटेंस बनाओ। राइट लिखो वाट आल डू वी डू ऑन सैटरडे किस सैटरडे को शनिवार को आप क्या करते हो। सम वर्ड्स अबाउट नो बैग डे अर्थात नो बैग डे के कुछ शब्द हैं। प्ले आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्स बालसभा ड्राइविंग क्राफ्ट्स साइंटिस्ट चेस लाइफ स्किल क्ले मोल्डिंग फिजिकली एक्टिविटी। ये कुछ शब्द हैं जो बाल सभा नो बैग डे के दिन काम आते हैं। वी प्ले ऑन सैटरडे सैटरडे को हम खो खो खेलते हैं। वी प्ले चेस ऑन सैटरडे हम सैटरडे को चेस खेलते हैं। सैटरडे में के साइंटिस्ट चार्ट और सैटरडे को साइंस का चार्ट बनाते हैं। तीसरा है आई सेल साइंटिस्ट मैं साइंटिस्ट बनूंगा। चौथा वी मेक ए ड्राइंग हम चित्र बनाते हैं चित्रकारी करते हैं। 5 सम आर्ट्स एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट प्रिपेयर कुछ आर्ट और क्राफ्ट हाथ के द्वारा बनाई हुई इन चीज़ों को प्रोजेक्ट किया जाता है उनकी तैयारी की जाती है। फिजिकल एक्टिविटी मेक्स यू फिट फिजिकल एक्टिविटी होती है नो बैग डे को जो आप फिट रह सकते हो। चिल्ड्रन आर गिवन ए चांस टू गो ऑन द स्टेज इन बालसभा चिल्ड्रन आर गिवन ए चांस बच्चों को चांस दिया जाता है अर्थात स्टेज बालसभा में स्टेज पर जाने के लिए। स्टूडेंट्स मेक फूड स्टूडेंट भोजन बनाते हैं। एंड कैंडल्स फ्रॉम मोल्डी क्ले और मिट्टी की उसे कैंडल्स वगैरह आदि वो बनाते हैं। वर्कशीट 27 कॉम्पिटेंसी दक्षता रीड टेक्स्ट ऑफ द कंप्रीहेंशन आइडेंटिफाई मेन आइडियाज़ एंड सीक्वेंस इवेंट्स अर्थात रीड टेक्स्ट विद कंप्रीहेंस अर्थात इस कंप्रीहेंस को प्रसंग को पढ़ें। एंड आइडेंटिफाइड मेन आइडिया और मुख्य विचार को पहचानें। एंड सीक्वेंस इवेंट्स और घटनाओं को अपने सीक्वेंस में लिखें। रीड द गिवन इंफॉर्मेशन ऑन द स्टोन ऑफ ए चांद बोरी अर्थात ये इंफॉर्मेशन है चांद बोरी की बावड़ी की। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन और इनके क्वेश्चन दीजिए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। चांद बावड़ी इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ये सबसे पुरानी है। बावरी स्टेप वेल इन राजस्थान अर्थात ये बावड़ी स्टेप वेल राजस्थान की सबसे पुरानी है। विच वाज बिल्ड बाई किंग चंदा जिसको राजा चंदा के द्वारा बनाया गया जिसका नाम चंद्रा ऑफ द निकुंभ जो निकुंभ के थे निकुंभ राज्य के थे चंद्रा। डायनेस्टी हु रूल्ड अबानेरी वे अबानेरी पर शासन करते थे। और एंशियंट आभा नगरी अर्थात
प्राचीन नाम उसका आबानगरी था। ड्यूरिंग 8th-9th सेंचुरी AD, अर्थात 8वीं-9वीं शताब्दी के लगभग। दिस 9.5 मीटर डीप बोरी, अर्थात ये बावरी 19.5 मीटर गहरी थी। इज स्क्वायर विद डबल फ्लैट स्टेप ऑन द 3 साइड्स, 3 साइड से डबल स्टोरी थी। द नॉर्दर्न साइड कंसिस्टेंट ऑफ द मल्टी स्टोरी स्टोरयार्ड कॉरिडोर, अर्थात ये नॉर्थ साइड से, अर्थात ये मल्टी स्टोरी कॉरिडोर दिखाई देता था। सपोर्टेड ऑन द पिलर, जिसको पिलरों ने सपोर्ट कर रखा था। एंड टू प्रोजेक्टिंग बालकोनीज, जो ऐसे लगती थी 2 बालकोनी हो। इन शेयरिंग ब्यूटीफुल इमेज, ये बहुत सुंदर दृश्य था। ऑफ द महिषासुरमर्दिनी, अर्थात ये महिषासुरमर्दिनी का बहुत अच्छा चित्र था। एंड गणेशा और महिषासुरमर्दिनी का बहुत अच्छा सुंदर तस्वीर थी। द इनक्लोजर वाल और वाल पर साइड वरामदा, और साइड में वरामदा। एंड द पेवेलियन एट द एंट्रेंस, और एंट्रेंस में पेवेलियन लेटर एडिशन इसके अतिरिक्त। क्वेश्चन 1, हु बिल्ट चांद बावरी, इसको किसने बनाया था? अर्थात इसको द किंग चंद्रा बिल्ट द चांद बावरी, किंग चंद्रा ने इसको बनाया था। दूसरा, वेयर इज चांद बावरी सिचुएटेड, चांद बावरी इज सिचुएटेड इन आबानगरी, अर्थात वो आबानगरी में थी। तीसरा, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ आबानेरी, आबानेरी का प्राचीन नाम था आबानगरी। 4, इन विच सेंचुरी वाज चांद बावरी बिल्ट, कौन सी सेंचुरी में चांद बावरी को बनाया गया था? इन 8th and 9th सेंचुरी, अर्थात 8वीं-9वीं शताब्दी में। डू यू फाइंड स्टेप वेल या बावरी इन योर एरिया, या आपके इस प्रकार के स्टेप वेल या बावरी आपके एरिया में है? यस। कहाँ है? हम रामदेवरा जाते हैं तो रामदेवरा में वहाँ इसी प्रकार से है। व्हाट इज़ द वर्ड ए लॉन्ग नैरो पैसेज इन द बिल्डिंग, एक लॉन्ग लंबा, नैरो में सकड़ा, पैसेज बिल्डिंग, पासिंग पैसेज इन बिल्डिंग, बिल्डिंग में हो उसे क्या कहते हैं? कॉरिडोर। ये अपना 27 हो गया। अब इसी में हम OCR फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 को भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, टिक द आइटम दैट यू विल नॉट यूज वाइल कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस, हाउस में हम कौन से उनको सामान को उपयोग में लेते हैं? वाटर, पानी भी लेते हैं, ब्रिक्स भी लेते हैं और सीमेंट भी लेते हैं। ये फ़ोन है, इसको नहीं लेते, तो ये हो गया फ़ोन। दूसरा, टेक द अपोजिट वर्ड पब्लिक, पब्लिक का अपोजिट वर्ड क्या हो गया? प्राइवेट। थर्ड, टेक द सेंटेंस ऑफ द रिटन करेक्टली, सही वाक्य कौन सा है? कैन यू स्पीक लाउडली, क्या आप सही बोलते हो? इसमें नो वन, इनमें यहाँ ये कैपिटल नहीं है, लास्ट में पुलिस स्टॉप नहीं है, ये कैपिटल नहीं है, लास्ट में पुलिस स्टॉप नहीं है, कम हियर, यहाँ पुलिस स्टॉप नहीं है, इसलिए ये करेक्ट है। चौथा, टिक द करेक्ट वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस, सेंटेंस में देखिए उसको वर्ब को टिक करें। लोकेश मी, देखो लोकेश है, लोकेश हैड मी, ये क्योंकि मुख्य क्रिया होगी, हैड तो आएगा ही नहीं। सेंट, कॉल्स, ये प्रेजेंट किए एक वचन है तो ये कॉल्ड हो गया, अर्थात लोकेश कॉल्ड मी, लोकेश ने मुझे बुलाया, क्योंकि ये यस्टरडे दिए रखा है। क्वेश्चन 5,
विच वर्ड इन द सेंटेंस बिलो इज ए प्रोनाउन। इनमें कौन सा, नीचे देखिए, इनमें कौन सा प्रोनाउन है। वी प्ले क्रिकेट येस्टरडे आफ्टर स्कूल, इसमें कौन सा हो गया, वी प्रोनाउन हो गया। संज्ञा के स्थान पर काम आता है, नाउन के स्थान पर वो प्रोनाउन होता है। 6 राहुल एंड अरविंद द मैच टुडे। तो इसमें देखो, आर राहुल एंड अरविंद प्लेइंग द मैच टुडे, आज खेल रहे हैं। ये इसलिए नहीं लगेगा, ये कर्ता दो हो गए तो इज नहीं आएगा, कर्ता दो हो गए इसलिए ये भी नहीं आएगा, आर प्ले इसलिए नहीं आएगा, आर के साथ आईएनजी और होगा तब जाके काम चलेगा कंटिन्यूस का। तो ये अगला क्वेश्चन 7, चूज द वर्ड ऑफ द कंप्रीहेंशन सेंटेंस करेक्टली। सही शब्द चुनो। सीमा इज प्रैक्टिसिंग, क्योंकि इज ए प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में थर्ड पर्सन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और कहीं नहीं है, क्योंकि इज लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन 8, चूज द वर्ड पेयर दैट विल कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली। अर्थात पेयर चुने जिससे एक वाक्य कंप्लीट हो जाए। वी हैव एन आवर फॉर आवर अपॉइंटमेंट, ये तीसरा आ जाएगा। रीड द पोइम गिवन बिलो, नीचे दी गई पोइम को पढ़ो एंड आंसर द क्वेश्चन, और क्वेश्चन को उत्तर दीजिए। आई सा ए स्नेक, एक सांप देखा, एंड रन अवे, वह दौड़ गया। सम स्नेक आर डेंजरस, कुछ सांप खतरनाक होते हैं। दे से, वे कहते हैं। बट मदर सेज, परंतु माताजी कहती हैं। दैट काइंड इज गुड, अर्थात दयालुता अच्छी है। एंड ईट अप इंसेक्ट एंड फूड, ये अर्थात कीड़े मकोड़ों को खाते हैं अपने भोजन के रूप में। इट इज़ जस्ट ए हार्मलेस गार्डन स्नेक, अर्थात कुछ बाग में कुछ हार्मलेस गार्डन स्नेक में हैं। क्वेश्चन 9, विच लाइन से, कौन सी लाइन कहती है दैट की चाइल्ड इज ए अफ्रेड स्नेक, कि बच्चे सांप से डरते हैं। ये कहती है आई सा स्नेक, मैंने एक सांप देखा, एंड रन अवे, भाग गया, ये लाइन कहती है। 10, बट मदर से दैट, परंतु मदर कहती है काइंड इज गुड, कि अर्थात दयालुता अच्छी है। वाट इज मदर रेफरेंस हियर टू, चूज द करेक्ट आंसर, ये गार्डन स्नेक के बारे में कहती है। क्वेश्चन वर्कशीट 28, कॉम्पिटेंसी, दक्षता। यूज पंक्चुएशन मेक अप्रोप्रिएटली, अर्थात पंक्चुएशन का यूज के उपयुक्त पंक्चुएशन को यूज कीजिए। 1, रीराइट द गिवन सेंटेंस, दिए हुए सेंटेंस को वापस लिखें यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर और पंक्चुएशन मार्क्स लगाकर। एज, जैसे आई लिव इन नवरंगपुरा, तो आई ये कैपिटल कर दिया, लिव इन एन ये नवरंगपुरा फुल स्टॉप। इसी टाइप से एक लें, केतन इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो देखो के का केतन इज माई बेस्ट फ्रेंड फुल स्टॉप लगा दिया, यहाँ के इसको वो कर दिया। दूसरा, वाट इज योर नेम, तो ये डब्लू कैपिटल कर दिया, नेम पीछे फुल स्टॉप लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। थर्ड, प्रीति, लक्षता, एल कैपिटल कर दिया। एंड स्वाति, इसको भी कैपिटल कर दिया, इसको कैपिटल कर दिया। प्लेइंग इन द गार्डन और फुल स्टॉप लगा दिया। ही कैपिटल कर दिया, ही आस्क्ड मी फुल स्टॉप, वेयर डू यू स्टडी, तुम कहाँ स्टडी कर दिए, प्रश्नवाचक लगा दिया। डब्लू कैपिटल कर दिया, वी वेंट टू द जयपुर, फुल स्टॉप लगा दिया। अच्छा, फुल स्टॉप यहाँ लगे लास्ट मंथ। यू रीराइट द गिवन पैराग्राफ, अर्थात पुनः इस पैराग्राफ को लिखो यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर। पंक्चुएशन
सब पंक्चुएशन चिन्ह और कैपिटल लेटर लगाते हुए वैन इसको कैपिटल कर दिया, वैन आई इसको कैपिटल कर दिया, आई वाज ए चाइल्ड फुल स्टॉप लगा दिया, आई कुड नॉट टॉक, आई कुड नॉट टॉक, फिर वैन कैपिटल कर दिया डब्लू और ये आई भी कैपिटल कर दिया, 6 ईयर ओल्ड, ओल्ड के बाद फुल स्टॉप लगा दिया, आई कैपिटल कर दिया, आई लर्नट लैंग्वेज, आई लर्नट लैंग्वेज फुल स्टॉप, आई कुड स्पीक टू लैंग्वेज, आई कुड नॉट टू स्पीक नाउ, एन कैपिटल कर दिया, आई भी कैपिटल कर दिया, 10 ईयर्स ओल्ड और 10 ईयर्स ओल्ड एंड आई कैपिटल कर दिया, कैन स्पीक देयर लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज, मैं 3 भाषाएं बोल सकता हूँ फुल स्टॉप, आई लिव इन जैसलमेर, आई लिव इन जैसलमेर, इस टाइप से ये अर्थात ये डब्लू हो गया, ये हो गया कैपिटल, ये फुल स्टॉप हो गया, ये फुल स्टॉप हो गया, डब्लू हो गया, आई हो गया, वाज 6 ये फुल स्टॉप, आई हो गया, लर्न लेकिन फुल स्टॉप, आई हो गया फुल स्टॉप, ये आई कैपिटल हो गया, ये फुल स्टॉप हो गया, आई ये फुल स्टॉप, इस टाइप से ये हो गया। अब हमें कंप्लीट अर्थात 29 इसको करते, वर्कशीट 29, कॉम्पिटेंसी राइट सिंपल सेंटेंस, अर्थात कॉम्पिटेंसी दक्षता राइट सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य लिखिए इन टॉपिक सिचुएशन यूजिंग अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन, अर्थात तो उसका उपयुक्त पंक्चुएशन काम में लेते हुए राइट द 5 to 10 सेंटेंस अबाउट द प्लेस विजिट ड्यूरिंग समर ब्रेक, अर्थात 5 से 10 लाइन आप गर्मी के दौरान जहाँ पर प्लेस पर विजिट किया उसको लिखें। इफ़ यदि यू डू नॉट गो एनीवेयर, यदि आप कहीं भी नहीं गए, देन तब राइट वाट यू डिड एट होम, आपने घर पे क्या किया ड्यूरिंग द ब्रेक, छुट्टियों के दौरान। अब इसमें क्वेश्चन फर्स्ट, ड्यूरिंग समर ब्रेक आई वेंट टू माई दादाजी, अर्थात गर्मियों के दौरान, गर्मी की छुट्टियों के दौरान मैं मेरे दादाजी के वहाँ गया। सेकंड, आई वेंट टू पिकनिक टू अवर फार्म हाउस, हमने वहाँ हमारे फार्म हाउस पर पिकनिक मनाई। थर्ड, आई एट देयर फ्रेश फूड्स, हमने वहाँ पर ताज़ा फल खाए। चौथा, आई बाथ अंडर ट्यूबवेल, हम ट्यूबवेल में नहाए विद हॉट वाटर, गर्म वाटर से ट्यूबवेल के अंदर नहाए। पांचवा, आई प्लेड देयर, हम वहाँ खेले विद अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमारे भाई बहनों के साथ वहाँ खेले। छठा, वी एट दाल बाटी चूरमा, हमने वहाँ दाल बाटी चूरमा खाया। माई दादाजी कुकड डिलीशियस दाल, मेरे दादी जी ने बहुत स्वादिष्ट दाल बनाई। आई एन्जॉयड वेरी मच विद माई एल्डर्स, मैंने मेरे बड़ों के साथ में बड़ा आनंद लिया। आई रिटर्न होम आफ्टर 4 आवर्स, हम 4 घंटे बाद में वापस आ गए। ये वर्कशीट 29 हो गया कंप्लीट। वर्कशीट है 30, कॉम्पिटेंसी दक्षता इफर मीनिंग एंड राइट अप्रोप्रिएट सेंटेंस, अर्थात मीनिंग देखिए और उसको उपयुक्त सेंटेंस बनाइए। लेट अस लर्न सम न्यू वर्ड्स, कुछ नए शब्दों को पढ़ो एंड मेक ए न्यू सेंटेंस, और नया शब्द बनाओ। फ्रॉम द टेक हेल्प योर टीचर, अपने टीचर की सहायता से। इट इज़ वेरी हमिद डे, आज हमिद माने नमी, आज बड़ी नमी है। मुंबई इज़ हॉट एंड हमिद इन समर, अर्थात मुंबई गर्मी में गर्म और नमी युक्त वाला होता है। दिस इज मैंगो ग्रोव, यहाँ आम के झुंड हैं। आई हैव ग्रू एन ओलिव ग्रोव इन माई फील्ड, मेरे फील्ड में ओलिव उगाए हैं। देयर आर 3 एग इन नेस्ट, घोंसले में 3 अंडे हैं। चिल्ड्रन ओपन द एग, बच्चे अंडा खोलते हैं। एंड आउट द नेस्ट, और उससे बाहर निकाल लेते हैं घोंसले से। माई डॉग इज ए शॉर्ट टेल, मेरे कुत्ते के छोटी पूंछ है। द काऊ यूजेज इट्स टेल, काऊ अपनी
पूंछ को काम में लेती है टू फ्लाई अवे, दूर करने के लिए या उड़ाने के लिए, फ्लाइज सिटिंग ऑन बॉडी, अर्थात मक्खियों को अपनी बॉडी पे बैठने से। दैट हाउस लुक वंडरफुल, घर बड़ा आश्चर्यजनक आश्चर्यचकित दिखा रहा है। एंशियंट बिल्डिंग आर वंडरफुल, पुरानी बिल्डिंगें बड़ी आश्चर्यजनक होती हैं। इट इज़ ए डीप रिवर, यह बहुत गहरी नदी है। वी शुड नॉट स्टेप इन डीप वाटर, हमें गहरे पानी में कदम नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर 26 से 30 वर्कशीट प्लस चौथा असेसमेंट हमने इसमें किया है। इनको आप अच्छी तरह लाइक करें। OCR फॉर्मेटिव असेसमेंट भी किया है, इनको लाइक करें और इनको देखें। आप अच्छी तरह देखेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, जिससे कि हम भी आपके लिए और अच्छा प्रयास करें। और आपको देखना है तो पीछे आप अशोक शर्मा GSS रोजा चैनल में जाएं और प्लेलिस्ट में जा कर के जिस विषय का जो देखना है वो उसको देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।